कुणाल का प्रश्न है, क्या असंवेदनशीलता या वैराग्य इस पथ पर कारगर है? शायद वो कुंडलिनी मार्ग के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या इसमें वैराग्य काम आता है। वैराग्य ऐसा गुण है जो हर मार्ग पर काम आता है। ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जिसमें किसी ने कहा हो कि वैराग्य छोड़ दो, प्रगति होगी, रागी हो जाओ, राग रंग में लिप्त हो जाओ, बड़ी प्रगति होगी। ऐसा तो कोई मार्ग मैंने देखा नहीं। कुंडलिनी में भी वैराग्य बहुत काम आएगा। वैराग्य क्या है? राग का ना होना, किसी तरह का बंधन ना होना, किसी तरह की आसक्ति ना होना, किसी तरह की अधीनता ना होना, स्वाधीन होना, परतंत्र ना होना। जिसको मैंने आवश्यक समझा था उसका अंत, क्योंकि आवश्यक नहीं था। इससे जो आवश्यक नहीं है वो अपने आप छूट जाता है। ज्ञान से हो सकता है, अनुभव से हो सकता है, गुरु कृपा से भी हो सकता है। वैराग्य जो आवश्यक नहीं है वो छूट जाए तो क्या बचता है? मूल तत्व बचता है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा क्या है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता? मैं स्वयं। मैं मुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा? यही अर्क है, यही रस है अध्यात्म का। इसको नहीं छोड़ा जा सकता। और तब वो ज्ञानी, वो योगी, वैरागी अपने मूल तत्व में, परम शुद्धता में स्थापित होता है। मेरा स्वभाव शुद्धता है, शून्यता है, इसमें कैसा राग? इसमें तो वैराग्य भी नहीं है। ये तो अद्वैत है। राग वैराग्य तो चित्तवृत्ति है। राग होगा तो वैराग होगा, वैराग होगा तो राग होगा। यहाँ बंधन होगा तो वहाँ छूटेगा, वहाँ छूटेगा तो यहाँ बदनेगा। चित्त तो द्वैत में है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो इससे परे हूँ। मैं तो परम वैरागी हूँ पहले से। इतना जिसने जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, उसके लिए क्या वैराग्य? क्या मैं वैराग्य से परम अवस्था को पा सकता हूँ? वो तो असंभव है। वैराग्य से चित्त शुद्ध होता है और परम अवस्था झलकती है, उसकी आभा प्रकट होती है। जो राग विराग में छुप गई थी, जो अज्ञान के पर्दों में, काले पर्दों के पीछे पड़ी थी, वो चैतन्य की आभा, चैतन्य प्रकाश प्रकट होता है। इतना भर हो सकता है। इन्होंने असंवेदनशीलता को वैराग्य के साथ जोड़ा है। थोड़ा भेद समझे इसमें। संवेदन का ना होना, संवेदनशीलता, यानी कि वो चित्त रोगी है। उसमें उस वृत्ति का भाव है जो संवेदन पैदा करती है, जो संवेदना पैदा करती है, जो सुख दुख प्रेम घृणा पैदा करती है। ये चित्त टूट गया है, खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा, रोगी है। वैरागी में संवेदना पूरी तरह से मौजूद है। जानता है क्या प्रेम है, क्या घृणा है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या आकर्षण है, क्या विकर्षण है, सब जानता है वैरागी। बस बंधा नहीं है, बंधन नहीं है, उसके पीछे भागता नहीं है। वेदना उसको पूरी है, स्वस्थ चित्त है, स्वस्थ शरीर है। जब काम पड़ता है तो वो दिखाता भी है कि संवेदना है, देखो मुझ में। जब उसका छोटा बच्चा रोता है तो उसको उठा के चुप करता है, उसको खिलौने देता है। जहाँ आवश्यक है वहाँ संवेदना दिखाना वैरागी को आता है। लेकिन बंधन नहीं है। जब वो बच्चा बड़ा होता है और अपने पिता का अपमान कर देता है, कहीं चला जाता है, भाग जाता है घर छोड़ के, वैरागी को कुछ नहीं होता। इसीलिए आम जनता समझती है कि ये बैरागी तो संवेदनहीन है। ना समझोगे तो यही समझ में आएगा। उन्होंने जाना नहीं है वैराग्य क्या है। राजमहल में बैठ के, राजगद्दी में बैठ के वैराग्य संभव है। इसीलिए मैंने जब इनको उत्तर दिया था तो मैंने लिखा था कि वैराग्य मानसिक है, सांसारिक नहीं। बहुत सी जनता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ के रास्ते पे बैठी है, त्रिशूल लगा के, खुद को वैरागी कहते हैं, लेकिन अंदर बंधन भरा है, राग से लिप्त है पूरी तरह से। हाँ, थोड़ा सा भिन्न राग होगा, थोड़ा सा अलग बंधन होगा। अब बंधन रुपए पैसे से नहीं, गाड़ियों से नहीं, घरों से नहीं, स्त्री और संतान से नहीं। अब बंधन मंदिरों से है, गंगा घाट से है, तंत्र मंत्र देवी देवताओं से है, स्वर्ग की इच्छा है, स्वर्ग का राग है, देव शरीर पाने की इच्छा है, आदि आदि। ये रागी अपने आप को बैरागी समझ बैठा है। स्वभाव तो वही है, बंधन तो उतना ही है। क्या उसने परम अवस्था पाली है? जो परम वैराग्य है उसको जान लिया है? नहीं, वो तो सांसारिक ही है, दिखावा है बस कि मैं आध्यात्मिक हूँ। हाँ, काफी आगे चला गया है आध्यात्म मार्ग पर, लेकिन पहुंचा नहीं अभी तक।
वैराग्य नहीं बना अभी तक। मन में वैराग्य नहीं है, बाहर बड़ा दिखावा है। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, और अपने आप को स्वामी कहता है, अपने आप को गुरु कहता है। पहले इस बंधन से तो बाहर आ जाओ, जान जाओ वैराग्य क्या है। आत्मज्ञान वैराग्य की ओर अपने आप ले जाता है। संवेदन है, संवेदना है, सारी वृत्तियां चल रही हैं, यहाँ तक कि व्यवहार भी एक ज्ञानी का है। रोना धोना हंसना सब कुछ चल रहा है, लेकिन संपूर्ण चेतना में चल रहा है, संपूर्ण प्रकाश में चल रहा है। तो कैसी समस्या है फिर तो कोई समस्या नहीं है। जो ये शरीर करता है वो तो करता रहेगा, वो तो राग रंग में तो रहेगा। जो ये मन करता है वो तो करता रहेगा। अब भावना का खेल है, वो तो चलता रहेगा, उससे मेरा क्या लेना देना। जो वैरागी कहता है कि मैं शरीर को बांध दूं, भागने ना दूं, मैं मन को बांधूं, भागने ना दूं, उसने भी वैराग्य को नहीं समझा। वो अपने संवेदनाओं का गला घोटना चाहता है, वो अपने चित्त का भाग काट के फेंकना चाहता है। किसी ने बता दिया है कि देखो, ये संवेदनाएं समस्या है, संवेदना बंधन का कारण है, बंध जाओगे इस संसार से, काट के फेंक दो उनको। ये तो अज्ञान है, ये तो चित्त है, ये तो वो है जो संग्रहित हो गया है। जीव के जन्म के साथ संग्रह शुरू हो जाता है, संवेदनाओं के साथ आसक्ति बंधन शुरू हो जाते हैं। काट के फेंक भी दोगे, नए जन्म होते ही साथ वापस शुरू हो जाएगा संग्रह। अब कितने जन्म वैराग्य में बिताना चाहते हो, कितना प्रयास करोगे वैराग्य होने का। आत्मज्ञान क्यों नहीं ले लेते? क्या संवेदनाओं से झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या वो मैं हूँ, क्या वो मेरी है? ये ज्ञान होने के बाद कहाँ आसक्ति बचेगी, कहाँ राग बचेगा? जिसने वैराग्य जान लिया उसको कोई मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है, उसको तो गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। वैराग्य अपने आप में एक मार्ग है। पुण्य का प्रश्न आया है, ये जानने के बाद कि मैं सभी अनुभवों का अनुभव करता हूँ, कुछ बड़ी दुखद और सुखद अनुभवों के चित्त में आवृत्ति होती रहती है, क्या यह वैराग्य की कमी के कारण हो रहा है? आपने वैराग्य का क्या अर्थ निकाला है यहाँ पे? यदि आप ये समझते हैं कि वैराग्य का ये अर्थ है कि चित्त में कुछ हो ही ना, यदि आपने ये समझा है कि वैराग्य का अर्थ है कि चित्त में ना सुख दिखे ना दुख दिखे, तो वो अर्थ ठीक नहीं है। वैराग्य शब्द को ध्यान से देखिए, संस्कृत शब्द है। जब राग के आप विपरीत होते हैं तो वैराग्य होते हैं, वैरागी होते हैं। राग मतलब उसमें लीन होना, जो भी हो रहा है संसार में, चित्त में, संबंधियों में, लोगों में, यदि आपकी आसक्ति है तो उसको राग कहेंगे। आपके जो शौक है, आपके जो क्रियाकलाप है, आप जो भी करते हैं, और यदि वो फिर अच्छा न लगे, यदि उसमें कोई रुचि न बचे, विरक्ति हो जाए उससे, उसके विपरीत चले जाए आप राग के, तो वैराग्य हो गया। अब इस शब्द से या इस परिभाषा से ये तो नहीं पता चलता कि वो जो भी हो रहा था वो रुक जाएगा। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, कहीं नहीं लिखा गया कि मेरे वैराग्य होने से वो जो भी घटनाएं हो रही हैं वो रुक जाएंगी। क्या ऐसा कहा गया? क्या किसी ने कहा ऐसा? फिर आपने ये क्यों मान लिया कि मेरे वैराग्य की वजह से चित्त की वृत्तियां रुक जाएंगी, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की हो? ऐसा नहीं होगा। जो वैराग्य की स्थिति है वो ऊंची स्थिति है, ऊंची परतों में दिखाई पड़ती है, और बाकी सब जो भी आता रहता है मन में, भावनाएं भावनाएं जो भी आती रहती हैं, वो सब निचली परतों में चलता है। मतलब वैराग्य आ गया तो वहां जो भी चल रहा है उससे विरक्ति होगी। पहले वो इच्छा आएगी, ऐसा नहीं कि वो इच्छा ही ना आए। यदि कोई इच्छा है, मान लीजिए आम व्यक्ति में, जिसकी अभी आसक्ति बची, जो रागी है, वो तुरंत काम में लग जाएगा उस इच्छा को पूरी करने में, क्योंकि वो जानता है इसका तो फल सुख में आने वाला है, सुख मिलेगा। जो वैरागी है वो इच्छा को आने देता है, देखता है, शायद कुछ हो चाहे शायद कुछ ना हो, थोड़ा सोचता है करूं या ना करूं, मेरी तो इच्छा होकर भी नहीं है, फल भी पता नहीं क्या आएगा, मेरे हाथ में नहीं है, और ये फल बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैं खा चुका हूं, मुझे इसका स्वाद पता है, अब जाने दो, आज नहीं और कभी। ये है वैराग्य। इसका वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि वो पत्थर हो गया व्यक्ति, उसमें कुछ भी नहीं होगा उसके चित्त में, ये नहीं। वैराग्य के जो भाव है वो सभी भावों के ऊपर बैठा है,
आप ये भी मान लीजिए कि वैराग्य एक तरह का आचरण है जो इस भावना से आता है कि संसार अर्थहीन है, सांसारिक कार्य अर्थहीन है, शरीर बंधन है, शरीर से आसक्ति बंधन है, शरीर से ममता माया है। ये सारा ज्ञान जब होगा तो वैराग्य अपने आप आएगा। हाँ, वैराग्य कमी हो सकती है, वो अज्ञान की वजह से हो सकती है कमी। और यदि ये जानने के बाद कि मैं अनुभव करता हूँ, कुछ चित्त में कोई अनुभव आ रहे हैं, तो उसका उस ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, वो तो पहले भी आ रहे थे। अज्ञानी का चित्त भी वैसे ही काम करता है जैसे ज्ञानी का करता है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ, ज्ञानी के चित्त में सारी वृत्तियां प्रकाशित होती हैं और ये प्रकाश ही वैराग्य कारण है, ये ज्ञान ही वैराग्य कारण है। कहीं ना कहीं अज्ञान होगा इसलिए प्रभावित हो रहा है वो चित्त, जो भी मन में उठता है उससे तुरंत यदि प्रभावित हो जाता है वो तुरंत प्रभावित हो भी गया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उसका प्रभाव चला जाना चाहिए। ये तो होता ही रहता है चित्त में, इस संस्कार की वजह से आया है, उस इच्छा उस वासना की वजह से ये हुआ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कैसा भी हो। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं अशुद्धि है, कहीं अज्ञान बचा हुआ है, या फिर शाब्दिक ज्ञान हुआ है कि मैं ही अनुभव करता हूँ सभी अनुभवों का। अब उसके बाद ये भी आपके मन में आओगा अब इससे कुछ बदलना चाहिए। हाँ, उससे बदलेगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि वो निचली परतें पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, उन कार्यकलाप ही बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सब चलेगा, वो प्रकाश में चलेगा, दिखाई पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मन में वो सुख दुख पहले भी चल रहा हो, लेकिन अंधकार इतना होता है व्यक्ति के मन में, कुछ दिखाई नहीं देता क्या चल रहा है। मैं मान के बैठा है उसको, जो भी होता है अंदर कि मैं ही हूं ये, तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो जब ये ज्ञान होता है आत्मज्ञान, उसके बाद वही वृत्तियां प्रकाशित हो जाती है, अब दिखाई देती हैं, क्योंकि एक बार देख ली गई हैं तो स्मृति में जम जाती है वो, और फिर ऐसा लगता है इतनी सारी क्यों आ गई, ये वृत्तियां कहाँ से आ गई, ये सुख ये दुख ये कष्ट ये लोभ ये ईर्ष्या ये घृणा ये गुस्सा ये वासनाएं ये कहाँ से आ गई। पहले तो मैं बहुत अच्छा था, बहुत सुखी था, ये सब मन में कब से उठने लगा मेरे, जब से मैंने ध्यान देना शुरू किया, जब से मैंने वो जागृत अवस्था के प्रयोग शुरू किए, इतना क्यों कचरा मेरे मन में दिख रहा है। अब इसके पीछे कारण है, कारण ये कि वो सब तो पहले से ही था, पहले दिखता नहीं था, अब दिखने लगा है, अब चेतना के से प्रकाशित होने लगा है, अब वो स्मृति में सब जाने लगा है। इससे ये लाभ है कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है साधक की, कुछ भी होता है चित्त में शरीर में तुरंत वो स्मृति में जाता है, अब वो प्रकाश में हो रहा है, अब उस पर नियंत्रण संभव है, दिख गया तो नियंत्रण संभव है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो होगा ही नहीं, नियंत्रण का अर्थ ये नहीं होता कि वो होगा ही नहीं, नियंत्रण का अर्थ ये होता है कि वो कुछ भी होता रहे, वो प्रकाश में होता है। यदि वो दुख का भाव भी पैदा करता है तो वो भी दिखाई पड़ता है, अरे दुख हो रहा है, सुख का भाव पैदा करता है, अरे सुख हो रहा है। बहुत से लोगों की उम्मीद होती है कि अब मुझे सुख ही सुख होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा। चित्त दोनों द्वैत है, दोनों होंगे, दोनों बराबर दिखेंगे, दोनों चित्त वृत्ति दिखेंगे। ध्यान दीजिए इस बात पर, कहीं आपके मन में यह शुद्धि तो नहीं है कि अब सब बदल जाएगा, बदल नहीं जाएगा, नया हो जाएगा, है ना। हाँ, पुण्य ने कहा है कि वृत्ति दिखती है इतनी पीड़ा नहीं होती, हाँ, क्योंकि उसकी क्रिया प्रतिक्रिया वो बड़ी कमजोर पड़ जाती है। कभी कभी वो चलेगी भी, क्रिया प्रतिक्रिया भी चलेगी, वो जो एक बार विष आ गया चित्त में कहीं से, वो विष अपना प्रभाव दिखाएगा। थोड़ी देर पीड़ा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो प्राकृतिक है, ऐसा ही काम करता है चित्त, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी क्रिया प्रतिक्रिया भी हो गई, आप देख सकते हैं उसको, थोड़ी देर बाद देख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कर्म यदि होने लगता है तब बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। यदि दिख गया है कि ये कर्म होने वाला है या हो रहा है, वहां पे बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। विजेंद्र पूछे, क्या उम्र के साथ साथ जीव के संसार में वृत्ति बढ़ती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जैसे जैसे आयु बढ़ती है विरक्ति बढ़ती है, क्यों? क्योंकि अधिकतर इच्छाएं पूरी हो गई। अच्छा, किसकी विरक्ति नहीं बढ़ती, आप लोग अब अनुमान लगा सकते हैं। जो बूढ़े हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, स्त्रियों के पीछे भाग रहे हैं, बूढ़े लोग तरह तरह की वस्तुएं खरीदने की इच्छा है और सोने चांदी और चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या हुआ उन बूढ़े लोगों के साथ? उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, या तो दमन हो गया इच्छाओं का,
या तो बेचारों का जीवन किसी और कार्य में चला गया, कुछ हो गया जीवन में, ठीक से चला नहीं उनका जीवन, कुछ दुर्भाग्य से। तो अभी भी उनकी आसक्ति है उन चीज़ों में जो कि बच्चे करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम में अभी अभी भी वही गुण हैं जो जवान लोगों में होते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, विफलता है आपके जीवन की। लेकिन कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है कि हो सकता है कि वो उस उम्र में जाके इच्छा पूरी हो जाए। अब धन धान्य है, समृद्धि है, घर परिवार है, तो अब हो जाएगी आपकी, तो कोई बात नहीं। अगर विरक्ति नहीं आई है बुढ़ापे के साथ तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों को, वो इच्छा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए जितना भी हो सके। क्यों विरक्ति नहीं आई है? क्योंकि वही प्रारब्ध था, आपने वही छोड़ दिया, बाकी सब कर लिया। आपने जो थोपा गया है वो कर लिया, जो आप करने के लिए पैदा हुए थे वो नहीं किया। अब तो बुढ़ापे में विरक्ति नहीं आएगी, अभी भी भटकेंगे। बहुत से लोगों का जीवन लक्ष्य होता ही नहीं है, तो कुछ न कुछ उल्टा सीधे करते रहते हैं। तो जिसने अपने जीवन का लक्ष्य जान लिया है, जिसने अपना प्रारब्ध जान लिया है और उसको पूरा कर दिया है, उसका बुढ़ापा एकदम शांति से जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हंसते हंसते हो जाएगी। कुछ लोग जबरदस्ती विरक्त होने का प्रयास करते हैं बुढ़ापे में। लोग क्या कहेंगे अगर मैं हंसूंगा, खेलूंगा, पिक्चर देखने जाऊंगा, आदि आदि, शादी करूंगा बुढ़ापे में, लोग क्या कहेंगे? तो आप चिंता ना करें, लोग तो दोनों तरफ से कहते हैं। वो जिनको हंसना होता है वो तो किसी भी चीज़ पे हंस देते हैं, किसी भी चीज़ पे अपमान कर देते हैं। जिनका स्वभाव है अपमान करना, वो तो ढूंढते रहते हैं एक चीज़ मिल जाए आज मुझे, किसी का उनका खाना नहीं पचता नहीं तो ऐसे लोग की चिंता मत कीजिए। आपकी जो इच्छा है जितनी भी हो सके पूरी करते जाइए। अगर 1 घंटा बचा है आपके जीवन का और आप देखते मेरी ये इच्छा पूरी हो सकती, कर लीजिए। ये हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा परंपरा थी, रीति रिवाज था हमारे यहाँ कि मरते व्यक्ति की इच्छा पूछी जाती थी और लोगों को पता नहीं उसका कारण। मेरे ख्याल से आजकल पता नहीं है उसका कारण। उसका कारण ये है कि उसका अगला जन्म ना हो या अगला जन्म रिपीट ना हो, दोहराया नहीं जाए कि इस जन्म में भी कुछ नहीं हो पाया, अगले जन्म भी उसका उसी इच्छा को लेके होगा। और एक तरह का पुण्य कर्म समझा जाता था किसी मरते व्यक्ति की इच्छा पूरी करना। अब कुछ भी हो सकती हो, जैसे वो कह सकता है कि मुझे खाने की चीज चाहिए, तो जो मृत्यु के समय जो इच्छा बचती है वही अगला जन्म निर्धारित करती, सभी को पता होगा, ये नियम है। योगेंद्र ने ज्ञान अर्जन के बाद आई हुई विरक्ति और विफलता से आई हुई विरक्ति में क्या अंतर है? दोनों से अध्यात्म में एक समान प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो ज्ञान से जो विरक्ति आती है उसमें आनंद होता है, ऐसा लगता है बोझा हल्का हो गया, किसी ने सिर से बोझा निकाल दिया, वो विरक्ति, आनंद है, शांति है उसमें। और जो विफलता मिलती है वो किसी चीज में उसके बाद अरे मुझे नहीं करना है, क्या उसमें आनंद है? क्या वो सुख है? वो तो हार मान लेना है। हार मान लेने को विरक्ति नहीं कहा जाता। क्या उसमें बोझा बढ़ जाता है? उसमें तो उतरता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग में ज्ञान तो मिलता नहीं है, फिर क्या मिलता है? ये आनंद अवस्था मिलती है जो सब त्यागने के बाद आती है। विरक्ति के बाद जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, जो कि मेरा स्वयं स्वभाव है, जो प्रकट हो रहा है जीव रूप में। तो ये फर्क है दोनों में। बहुत आसान है जानना कि दोनों से अध्यात्म में एक समान प्रेरणा मिलती है। ये एक अलग विषय है। यदि विफलता आई है और आपके में मुमुक्षुत्व जिज्ञासा अभी तक मरी नहीं है, विफलता के कारण और बढ़ जाती है, मुझे तो जानना ही है किसी भी हालत में, तो अब वो प्रेरणा का काम करती है। मैं विफल नहीं होना चाहता, तो अगली बार आप दुगना जोर लगाते हैं। कहाँ पे गलती, कहाँ पे अशुद्धि है, क्यों नहीं समझ में आ रहा, मेरी भाषा ठीक नहीं, शायद मैं ध्यान नहीं देता, मैं संसार में लिप्त हूँ, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आदि आदि कारण जो गुरु भी बता सकता है आपको। गुरु अच्छे से जानता हो तो आत्ममूल्यांकन से देख लीजिए क्या चल रहा है चित्त में। तो विफलता से भी प्रेरणा, विफलता को ही सीढ़ी बना लेते हैं लोग। कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, गलतियां की है तो अब समझ जाओ, अब वो मत करना, अब सफलता मिलेगी, पूरा छोड़ देना, फिर अब तो विफलता ही है। तो विरक्ति आ गई तो फिर अब अध्यात्म के लिए प्रेरणा, उससे कोई अर्थ नहीं है, वो अध्यात्म समाप्त हो गया उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का मार्ग ही समाप्त हो गया। पहले विरक्ति आएगी फिर मैं अध्यात्म में जाऊंगा, कुछ लोग सोचते हैं, कैसे होगा? हाँ, थोड़ी उपरती हम कहते हैं, उसमें विरक्ति नाम नहीं दिया हमने, उपरती नाम। जो विषय में
इतनी रुचि न लेना इंद्रियों के विषय में या शरीर में या फिर जगत में, इतनी रुचि न लेना कि वो सारा समय उसी में चला जाए। अगर इतना हो गया, उपरति आ गई है, थोड़ी सी विरक्ति का एक तरीका है, मतलब प्रकार है, लेकिन अब छोड़ा नहीं पूरा सब कुछ, ज्ञान भी नहीं हुआ, तो वो प्रेरणा जरूर मिलती वहां पे अध्यात्म के लिए। लेकिन वो विरक्ति नहीं है, बस एक इंतजाम कर लिया है आपने कि मैं थोड़ा अलग रहूंगा। समाचार टीवी, समाचार पत्र, अड़ोसी पड़ोसी जो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, उन लोगों को सब छोड़ दूंगा, गुरु के साथ रहूंगा, पढ़ूंगा लिखूंगा, भाषा सुधारूंगा, बुद्धि सुधारूंगा, शुद्ध करूंगा, इतना कमा लूंगा कि जीवन आरामदायक चले, संबंधियों को दूर रखूंगा और जो काम के उन्हीं को पास रखूंगा, जिन्हें मुझसे प्रेम है उन्हीं को पूछूंगा, उन्हीं को फोन करूंगा। इस तरह से, जो कि एक दो ही होंगे, तो इस तरह से आपको बहुत समय मिलता है फिर उपरति के कारण, और फिर मन लगता है अध्यात्म में। बेचैन है, तरह तरह की इच्छाएं हैं, माया खींच रही है, अब शायद ही होगा उसका अध्यात्म। ज्ञान होने के बाद जो विरक्ति आती है वो शांति लाती है। अब संसार से भी शिकायत नहीं रहती, अब किसी से शिकायत नहीं रहेगी, मन ही मन हंसेंगे, क्या चल रहा है ये माया का खेल। देवी को बोलेंगे अब तो बंद कर दो, मुझे ज्ञान हो गया है, अब तो परीक्षा लेना बंद कर दो, मुझे ज्ञान हो गया है, तो आपकी परीक्षा बंद हो जाएगी। मानस ने पूछा है, 2-3 महीने से मेरा विरक्त भाव ज़्यादा बढ़ गया है, कोई भी काम हो पहले विरक्त आ जाता है। इसका कारण क्या है? अगर वो विरक्ति आवश्यक कर्मों में भी आ रही है तो उसका कारण मनोरोग है, विकृति आ गई। अगर आपको अनावश्यक कार्यों से विरक्ति हो गई है, पहले ही आ जाती विरक्ति, काम अनावश्यक है तो बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञान है इसका कारण। उसको देख लिया गया कि अनावश्यक है, मेरे लिए, मेरे मार्ग का नहीं है, मेरे जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है, आदि आदि। अब इस भाव को कहेंगे विरक्ति। कभी कभी होता है कि अरे चलो कर लो ये कर्म भी, क्या बुराई है, तो ये सही विरक्ति है कि हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो हम विरक्ति से अच्छा शब्द कहता हूँ कि अनासक्ति। अनासक्ति बड़ा स्पष्ट हो जाता है फिर क्या हो रहा है, फिर वो कर्म होगा, अनासक्ति में होगा। अब कोई नहीं देख रहा है कि आवश्यक है अनावश्यक है, सबको बराबर मान लिया गया है, तो जिसको जो पसंद हो उत्तर ले सकता है। बस इतना ही ध्यान रखिए कि आवश्यक कर्म कर रहे हैं आप, जैसे ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, या अपने जिम्मेदारियों का पालन कर रहे हैं, परिवार की, समाज की, वहाँ पे अगर आपको ये भाव आ गया है कि ये नहीं करना चाहिए मुझे, वो विरक्ति नहीं कहा जाएगा। वो तो उस विरक्ति कहना भी ठीक है। विरक्त वो है जिसके लिए वो कर्म होना ना होना सब बराबर है, वो फिर आवश्यकता ही निर्धारित करती क्या होगा, और ये बुद्धि निर्धारित करती क्या आवश्यक है, और वो निर्धारण ज्ञान के प्रकाश में होता है। इसलिए जिसको ज्ञान हुआ है वही विरक्ति की बात करे, और कोई नहीं। चैतन्य का प्रश्न आया है कि मैं आपसे जुड़ने से पहले ध्यान करता था और उससे मुझे बहुत शांति का अनुभव होता था, और एक लक्ष्य मेरे सामने था जिससे मेरा जीवन बहुत रसपूर्ण था, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ये ज्ञान हुआ कि सब अनुभव मिथ्या है, मेरा तत्व सत्य है, इससे कुछ करने का मन नहीं होता, मन में नीरसता का भाव आ गया है। पर अपने तत्व को समझने के बाद अब चेतना में रहना भी व्यर्थ लगता है, क्योंकि चेतना से ध्यान वाली शांति नहीं मिलती। मेरा स्वरूप शांति, इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मार्गदर्शन करें। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आपको ध्यान में शांति मिलती थी और आपको ये ज्ञान हो गया कि वो शांति मानसिक है, केवल किसी विधि से मन को शांत किया जा रहा है, लेकिन जो असली शांति है वो मेरा स्वरूप है, और अब उस नकली शांति की आपको आवश्यकता नहीं रही, तो अच्छी प्रगति हुई है। अब मन में नीरसता क्यों आ गई है? क्योंकि और कोई लक्ष्य है नहीं आपका। मन को कुछ न कुछ करने को चाहिए, वो खाली नहीं बैठ सकता। तो जो अगला आपका लक्ष्य है, कोई और लक्ष्य बना लीजिए। जैसे सबसे अच्छा लक्ष्य क्या होता है ज्ञान होने के बाद? ज्ञान दान, ज्ञान सेवा, ज्ञान प्रसार। उससे मज़ेदार कोई काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उससे मनोरंजक कोई काम नहीं है, और उससे अधिक संतुष्टि किसी और काम में नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा काम यही है। दूसरों को अज्ञान से निकालना सबसे बड़ा काम है और सबसे मनोरंजक है, सबसे ज़्यादा पुण्य का काम है। या फिर ये इसमें भी रुचि नहीं है यदि आपकी कि दूसरे भी तो मेरे ही रूप है और जो है बिल्कुल ठीक है, मिथ्या है, कोई बात नहीं, लेकिन वो मन कुछ न कुछ मांगेगा करने के लिए, क्योंकि पुरानी साधनाएं बेकार सी लगने लगी हैं।
तो उसको कुछ नई साधना देनी चाहिए। तो मैं क्या सुझाव देता हूँ कि जिसकी माया में रुचि है वो तंत्र मार्ग में चले जाएं, माया की खोज करें, विज्ञान में चले जाएं। जिनको वो भी पसंद नहीं है वो सुंदर सात्विक और सरल जीवन बिताए। और ये मन जो कहता है कि ये सब नीरस है, उसको भी साक्षी भाव के अंतर्गत देखना चाहिए। क्या उसमें कोई सत्य है कि ये नीरस है, वो सरस है, ये मनोरंजक है, वो नहीं है? इसमें कोई सत्य नहीं है। आपका स्वभाव शांत है, आनंद है। इसको अनुभव के रूप में देखना संभव नहीं है, इसको होना संभव है। आनंद होकर जाना जाएगा कि मैं आनंद हूँ, शांति होकर जाना जाएगा कि मैं शांति हूँ। अभाव है दोनों, आनंद सुख दुख आदि वृत्तियों का अभाव है और शांति भी अभाव ही है। न कर्ता है, न अहम है, न कर्म है, तो ये होकर जाना जाता है। अगर इस शांति और आनंद को किसी अनुभव में ढूंढा जा रहा है तो फिर ज्ञान में थोड़ी सी कमी है, मनन में थोड़ी सी कमी है। ये प्रश्न पूछना चाहिए। जो भी आनंद और शांति को अनुभव में ढूंढ रहे हैं, किसी विधि से लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो कहाँ मिलेगा बाहर, कौन से कर्म में मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, जो मैं स्वयं हूँ वो कैसे मिलेगा। तो स्वयं में स्थित हो जाना चाहिए। ये सब प्रश्न, इनका उत्तर नहीं आएगा कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ना आनंद मिलेगा, ना शांति मिलेगी। वृत्तियाँ जो चल रही है मिथ्या है, वो बिल्कुल सही है, वैसे ही चलना चाहिए। अगर वो मन कहता है कि सब नीरस है, बिल्कुल ठीक है, उसके अनुसार तो नीरस ही है। अब उसको किसी जटिल विधि से भरने का प्रयास भी नीरस ही हो जाएगा। आपकी साधना में गड़बड़ नहीं है, आपकी साधना बिल्कुल सही है। ये सोचना ठीक नहीं है कि वो नीरसता, वो जो भी अवस्था आप चाहते थे वो ज्ञान से आ जाएगी, वो कहीं कुछ करने से आ जाएगी। नहीं, उसको भी साक्षी भाव में देखते रहना है। और जो बैसाखियाँ चल रही के सहारे चल रहे थे वो छोड़ देनी है। अगर चित्त की अवस्था सुखमय है, बहुत अच्छी बात है, उसमें दुख है, कष्ट है, तो जो आवश्यक है वो करके उसका शुद्धि कर देनी चाहिए, निराकरण कर देना चाहिए, निवारण कर देना चाहिए और शांत। और यदि वो इस तरह की शिकायतें हैं उसमें आने लगी कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ इच्छाएं बची होंगी, इच्छा बची होगी कुछ करने की कि कुछ क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ करने के लिए दे देना चाहिए। तो वो पूरी तरह ऐच्छिक है। आपकी जो भी रुचि है उस अनुसार बचा हुआ प्रारब्ध काट देना है। ऐसा तो कोई कानून नहीं है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ज्ञान होने के बाद आदमी को एक जगह बैठ जाना चाहिए, नीरसता में डूबा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर अगर वो पुरानी चीज़ों में रस चला गया है तो कुछ नया कर सकते हैं। खेल है, किसी भी तरह खेला जा सकता है। अतुल ने पूछा है, संसार स्वप्न है और इसमें जीना है, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद अब रस नहीं रह गया है, पर कुछ कर्तव्य जो मुझे निभाने हैं और सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहना है। इस स्थिति पर आप कुछ प्रकाश डालिए। ज़रूर कीजिए, जो कर्तव्य है वो पूर्ण कीजिए और संपूर्ण साक्षी भाव में कीजिए। ये वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि काम धाम छोड़ के गुफा में बैठ गए जो आवश्यक है वो करते रहना है, जो इस जीव के लिए आवश्यक है वो चलता रहना है। जैसे कि उन्होंने कहा था ना, कुछ न करने की इच्छा भी इच्छा है, वो बड़ी खतरनाक इच्छा है। जो आवश्यक है वो करते रहना है। कैसे करना है वो साक्षी भाव में। मिथ्या है जानकर, लीला है जानकर करते रहिए। जितने सुंदर रूप से आप करेंगे उतना सुखदायी जीवन होगा। उसमें सुंदरता डालिए, उसमें पूर्णता डालिए, उसमें पूरा रस लेकर करना है जो भी आपको निभाना है वो। अतुल ने पूछा है, वैराग्य को कुछ संक्षेप में बता दीजिए किसी उदाहरण के साथ। वैराग्य का अर्थ या विरक्ति का अर्थ ये है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसको न टालने का प्रयास करना, न उससे आसक्ति रखना। यह है वैराग्य कि है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, वहाँ पे कंकड़ पड़ा है, थोड़ी सी घास उगी है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा, ये अच्छा है या बुरा है, इसे हटाना चाहिए वहाँ से या और घास उगानी चाहिए? कुछ नहीं, आप अपने रास्ते चलते जाएंगे। ये वैराग्य है। अगर आपने उसको हटाने का प्रयास किया तो फिर तब भी कुछ चाहते हैं, और आपने उसे कुछ और करने का प्रयास किया तब भी कुछ चाहते हैं। जो है वो स्वीकार करना, जो भी है वो स्वीकार कर लेना, समर्पण। हम खुद को कैसे पहचान सकते हैं? ज्ञान मार्ग पर चलकर। ज्ञान मार्ग में विधिवत ज्ञान लीजिए, अच्छे गुरु की शरण में आप स्वयं को जान जाएंगे। उसके बाद सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अंजू ने कहा, अपना नहीं मानना। हाँ, जैसे ही ये मैं और मेरा आ जाता है तब आसक्ति आ जाती है कि
ये इस प्रकार से होना चाहिए, ये उस प्रकार से होना चाहिए। अब विरक्ति चली गई। अब ये कैसे होगा? मैं किसी वस्तु को अपना ये पराया क्यों मानता हूँ? क्योंकि अज्ञान है कि मैं क्या हूँ। अगर ये ज्ञान होता कि मैं ये सब नहीं हूँ, मैं कुछ मेरा है और सब कुछ मेरे ही रूप हैं, मिथ्या रूप, तो वैराग्य अपने आप आ जाता। अज्ञान है इसलिए राग है। राग का मतलब होता है आसक्ति। उसमें रस आ रहा है, उसको वो जीव मैं और मेरा बोल रहा है। जैसे ही ज्ञान होता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है या फिर सब कुछ मैं ही हूँ, तो फिर होना ना होना सब बराबर है। फिर एक समर्पण का भाव है, यहाँ पे स्वीकार भाव है।